अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस फातिमा। आई विल टीच यू केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन में आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिस्ट्री में दरअसल हम मैटर के अंदर होने वाली चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। साइंटिस्ट भी जो हैं इन चेंजेस में इंटरेस्ट पे करते हैं, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस चेंज होते हैं और चेंज होके बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस बनता है। और साइंटिस्ट ने जो है इन्हीं केमिकल चेंजेस को देखते हुए कुछ एम्पेरिकल लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं, जिन्हें लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कहा जाता है, जो कि दरअसल ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोनी लॉरेंट लुइजर 1743 से 1794 ने 1785 में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस्टेब्लिश किया। अकॉर्डिंग टू दिस मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी मास सेम होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नीदर क्रिएटेड नor डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक ना ही हम मास को बना सकते हैं और ना ही उसे तबाह कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही मास को बनाया जा सकता है और ना ही मास को कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सकता है। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी एक मिसाल हम लेते हैं। इसकी मिसाल है कि 2 एटम मैग्नीशियम और 2 एटम ऑक्सीजन जब मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम जो हैं उनका वेट है 48 ग्राम, जबकि 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट है 32 ग्राम। जब हम 32 और 48 को प्लस करते हैं तो बनता है 80 ग्राम, यानी मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट 80 ग्राम। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी क्या है 80 ग्राम, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट 80 ग्राम और मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ 80 ग्राम। मास ऑफ मैग्नीशियम 48 और मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ऐड किया, बना 80 ग्राम। अब हम अपने दूसरे लॉ की तरफ आते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसे जोसेफ लुइस प्रोस्ट ने 1799 में जो है इस्टेब्लिश किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। वाटर की मिसाल लेते हैं। वाटर के जो सोर्सेज हैं, आपको पता है वाटर के क्या सोर्सेज हैं, वेल, स्प्रिंग एंड रिवर। अब हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। एक वाटर मॉलिक्यूल दरअसल 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से बनता है, यानी 1 ग्राम और 16 ग्राम। 1 यानी 1 + 1 यानी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी रेशो बना 2:16 या 1:8। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लॉ, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे इस्टेब्लिश किया जॉन डाल्टन ने 1803 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंटेन combined with fixed masses of the other element are the ratio of small whole number or simple multiple ratio. फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन की मिसाल लेते हैं। 2 ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, यानी कार्बन के 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 16 + 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी इनका रेशो क्या बना, इनका रेशो बनता है 12:16:32। 16:32 यानी 1:2
कंपाउंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी मासेस ऑफ कार्बन इसके अंदर कितने हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 ग्राम ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन है 16 ग्राम। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम जो है मास है उसका कार्बन का और 32 ग्राम यानी 2 ऑक्सीजन है, तो 16 + 16 हो गया 16 + 16 इज़ इक्वल टू 32, जो कि इनका रेशो बना 1:2। ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उम्मीद है कि आपको तीनों लॉज समझ में आ गए होंगे। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।